गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। वो लास्ट वीक आपके लिए प्रॉफिटेबल हुआ होगा। वैसे तो हमने वीडियो काफी बनाया था एक्सेप्ट वेडनेसडे नाइट। थर्सडे नाइट को भी हमने वीडियो बनाया था। व्यू हमारा जो था, अगर आप प्रेडिक्शन देखो और टाइमिंग देखो, मार्केट में मोटा मोटा हमारा सही था। जैसे थर्सडे को ये जो बड़ा फॉल हुआ हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, डाउन साइड में हम थे डेफिनेटली। 2:30 के बाद 3:30 हमारी बाइंग थी, यहाँ पे एक पैच हमारी गलत हुई। फ्राइडे को अगर ये 20-30 मिनट्स का अगर ये पैच लो, ये फॉल, ये हमारी गलत हुई। अदरवाइज रेस्ट ऑफ द टाइम द टाइमिंग्स एंड द प्रेडिक्शंस वर ओके। थर्सडे हम एक बुल रन देख रहे थे, मार्केट ने वो बुल रन दिया। फ्राइडे भी हम लोग एक बुल रन देख रहे थे मोटा मोटा, बट मार्केट ने बुल रन तो नहीं दिया। बट एटलीस्ट यहाँ पे जो 12 बजे 11:30 तक हमारी एक बाइंग थी, वो बाइंग एक बढ़िया बाइंग आई। लोगों ने सेंसेक्स में भी पैसे बनाए। ये फॉल वाज ओके, ये फॉल वाज अ लिटिल बिट सरप्राइज, बट मार्केट मोटा मोटा ऊपर गया। बैंक निफ्टी नहीं गया, निफ्टी गया, राइट। सो द व्यू वाज ओके। अगर आप देखोगे वेडनेसडे से ज्यादा पैसे हमारे थर्सडे में बने थे और बढ़िया पैसे बने थे, नो डाउट अबाउट दैट। एंड मार्केट में लास्ट वीक मैंने बोला था कि मार्केट को ये बाई जोन एक झटके में नहीं काटना चाहिए, मार्केट ने काटा। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन के ये जो लेवल है उस लेवल ने इसको अट्रैक्ट किया। हमने यहाँ तक मार्केट में बाइंग ली थी, ये सबको पता है। फ्राइडे को जो है मेरा पर्सनली कोई ट्रेड नहीं था, बट अगर आप देखोगे 11:30 तक हमारी एक बाइंग थी। और मैंने बोला था मॉर्निंग में 15-20 मिनट का बियर ट्रैप होने के बाद आप बाई कर सकते हो। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट द बाइंग हैज हैपेंड। 9:30 से 11:30 तक की बाइंग, इट्स नॉट ए स्मॉल बाइंग। अगर आप देखोगे 700 टू ऑलमोस्ट 350 पॉइंट की बाइंग थी मार्केट में। अब इसमें लोगों ने कितना पैसा क्या बनाया वो पता नहीं, बट बैंक निफ्टी वाज डेफिनेटली ऑन ए लिटिल बिट हाई प्रेशर, जिसमें रिकवरी करने के बाद भी मार्केट यहाँ पे फॉल हुआ है, which is a weak sign. Bank Nifty has been showing weak sign for sure, like from these days, right? तो हमारा ये हफ्ते का जो व्यू था कि मार्केट एक रेड कैंडल बना सकता है वीकली में, एंड इट माइट नॉट बी ए बिग रेड कैंडल। जो भी बड़ा फॉल होना था वो वेडनेसडे के सेकंड हाफ में होना था, जो हो गया। हालांकि हम इतना बड़ा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। अगर आप देखोगे वीकली कैंडल, मैंने क्या बोला था, 1 2 3 4, और फिफ्थ कैंडल थ्योरी ऑफ रेड कैंडल, एंड द रेड कैंडल माइट बी small in nature. That is what happened, right? Now this is an inside candle for sure. और अगर इसकी क्लोजिंग मार्केट तोड़ता है 47,500 के नीचे, मार्केट सस्टेन करना चालू करता है, then we can see the retesting of this level, and this retesting might happen on Friday. ओके ये एक्सपायरी में होना थोड़ा मुश्किल है। ये एक्सपायरी में मार्केट मंथली एक्सपायरी है, पहली चीज। दूसरी चीज है, हमने जो आस्ट्रो की प्रेडिक्शन करी है उसमें भी कोई ज्यादा बड़ा फॉल दिख नहीं रहा है। हर एक दिन में सेकंड हाफ में फॉल है। अब वो फॉल बड़ा हो गया तो अलग बात है, बट बड़ा दिख नहीं रहा है। बड़ा फॉल जो हमें दिख रहा है वो फ्राइडे को दिख रहा है। जैसे ही मंथली एक्सपायरी खत्म होगी, आई थिंक फ्राइडे को एक बुकिंग होगा। इसलिए मैंने ग्रुप में बोला कि 28 दिसंबर, पहले एक बार प्रेडिक्शन ले लेते हमने क्या प्रेडिक्ट किया है मार्केट में, और मार्केट क्या करने की हाई पॉसिबिलिटीज है। दिस वीक ऑल्सो एस्ट्रो हैज बीन मोर देन 80-85% करेक्ट, नो डाउट अबाउट दैट, एक्सेप्ट 2 पैचेस। तो आई होप के नेक्स्ट वीक भी मार्केट इस तरह की बिहेवियर करे। सो 9:15 टू 1:30 बाय एंड डिप्स का मार्केट दिख रहा है, तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा। 1:30 टू 3:15 माइट बी ए गुड सेल। सो मंडे ही हमारा सेकेंड हाफ में एक अच्छा सेल दिख रहा है। अब कितना बड़ा होगा हम देखते हैं। 27 again, 9:15 to 1:15 buy, 1:30 to 2:45 sell, 2:45 to 3:35, 3:30 रेंज बाउंड बायस पॉजिटिव। ओके, तो वेडनेसडे है, बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, तो मेरे ख्याल से 2:45 to 3:30 माइट नॉट गिव यू अ लॉट ऑफ मनी। जैकपॉट नहीं मिलेगा मुझे जो लग रहा है। अगर आपको जैकपॉट मिलेगा तो 1:30 to 2:45 के अंदर मिलेगा, सेल के अंदर पी में मिल सकता है। 28, which is Thursday, which is basically, acha, this is the monthly expiry. So both the market will expire on Thursday actually, Nifty and Bank Nifty. So 28 is the expiry. Sorry, 28 is the expiry. So 9:15 to 12 buy on dips दिख रहा है, 12 to 3:30 सेल ऑन राइज दिख रहा है, और ये सेल ऑन राइज भी अच्छा खासा सेल ऑन राइज हो सकता है। तो एक पी जैकपॉट मिल सकता है 12 बजे के बाद। और 29 9:15 टू मॉर्निंग से ही मार्केट में एक बड़ा सेल होगा, जिसमें 11:30, ये मैंने नहीं लिखा है बट आप ये सुन लो,
11:30 to 12, सो पहला 2-3 घंटे का जो सेल होगा वो एक ब्रूटल सेल मार्केट में हो सकता है, और उसके बाद मार्केट थोड़ा सा रिकवर करने के बाद फिर भी आप दोबारा मार्केट को सेल ऑन राइज में ही सोचोगे। 3:30 लुक्स लाइक ए सपोर्ट। फ्राइडे माइट बी ए मदर ऑफ ऑल रेड कैंडल, दैट्स व्हाट माय प्रेडिक्शन इज। बाकी देखते हैं। दैट मींस ये महीने की जो एक्सपायरी है, दिस मंथ एक्सपायरी, यू मे नॉट गेट लाइक सुपर जैकपॉट ट्रेड्स, बट फ्राइडे जैसे एक्सपायरी खत्म होगा, फ्राइडे ईयर एंड है, प्रॉफिट बुकिंग होने के चांसेस है, वो DII हो, FII हो या रिटेलर हो, वी डोंट नो, सो वी माइट सी ए गुड सेल ऑन फ्राइडे। तो हमारा जो बेट होगा, से ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी, राइट। हमारा जो बेट होगा, मैंने जो बोला, अगर आप छोटे पोजीशंस ले रहे हो तो अब 12 to 3:30 जो 28 दिसंबर का जो एक्सपायरी डे का जो है, और नेक्स्ट एक्सपायरी का पी आप बाय कर सकते हो स्मॉल क्वांटिटी में, क्योंकि अगले दिन गैप अप होगा या गैप डाउन होगा, वी डोंट नो। हम रिस्क इसीलिए ले रहे हैं कि 29 पूरा दिन हमें मार्केट सेल ऑन राइज दिख रहा है, तो मार्केट अगर गैप अप हो भी गया तो हमें लॉस नहीं होगा। जो थर्सडे की लो होगी उस लो को मार्केट काट के नीचे ही जाएगा। दैट इज व्हाट वी आर बेटिंग ऑन। अगर बाई चांस मार्केट गैप डाउन होके फॉल दे दिया, जिसमें बड़ा फॉल मार्केट शायद कर दे 1000 पॉइंट के आसपास का, 800, 900, 1000 पॉइंट के अगर फॉल कर दे, दैट इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग ऑन फ्राइडे। अगर वो हो गया तो ये आपके लिए बहुत लकी ट्रेड हो जाएगा। इन टोटल आपको 1200, 1300 पॉइंट्स मिल सकते हैं फ्रॉम थर्सडे सेकेंड हाफ से, ठीक है। सो दैट मीन्स हमारा व्यू क्या होगा, व्यू होगा मार्केट अपसाइड कैप्ड, और फॉर दिस एक्सपायरी एंड फ्राइडे को वी माइट सी ए बियर रन, ठीक है। दिस इज व्हाट द प्रेडिक्शन इज सेइंग। नाउ आज पर द प्रेडिक्शन अगर हम देखें, ये डबल टॉप ऑलरेडी बना है, ये डबल टॉप ऑलरेडी बना है, ट्रिपल टॉप बनना थोड़ा मुश्किल है, ओके, बैंक निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी ऑलरेडी कमजोर है। ट्रिपल टॉप थोड़ा सा मुश्किल है मुझे जो लगता है। वैसे ट्रिपल टॉप का ही मैंने ये दिया है, लेवल दिया है। यहाँ पे मार्केट अगर आता है तो आपको सेल करना है, ओके। एक सेल का अटेम्प्ट आपका होना चाहिए पूरे वीक में, कभी भी आपको मिले 48,200 ट्रिपल टॉप। बेसिकली ट्रिपल टॉप में सेल बनता है, बट मुझे पर्सनली लगता है कि मार्केट शायद ट्रिपल टॉप ना बनाए, और इसी लेवल की ये जो हमने बनाई थी चैनल ना 5 मिनट टाइम फ्रेम में आके बताता हूँ, इसी लेवल में मार्केट टच करके रेजिस्टेंस लेके 47,900 के आसपास, अभी क्या है 47,500 है, ज्यादा से ज्यादा और 400 पॉइंट मार्केट ऑन द अपर साइड। 47,900 से मार्केट एक फॉल देगा। अभी देखो मंडे का फॉल अगर यहाँ से हुआ और बड़ा हो गया, फिर तो समझ लो कि 40 से 48,000 फिर क्रॉस नहीं करने वाला ये वीक। रादर वी विल सी के मार्केट ये जो सपोर्ट जोन है, रेजिस्टेंस को काट के गया है, इसको एक बार टच कर दे फ्राइडे को, नॉट थर्सडे, फ्राइडे को। 46,200 इज एक्चुअली द लेवल आई वुड लुक फॉर फ्राइडे। और पर्सनल मेरा व्यू ये रहेगा कि अगर मार्केट ये लेवल ना काटे, 47,200 का लेवल ना काटे थर्सडे को, और फ्राइडे इसी लेवल के आसपास से फॉल देना चालू करे, तो एक 1000 पॉइंट का फॉल हम मार्केट में इजीली ले सकते हैं। छोटे क्वांटिटी में बड़ा गेम खेलने की कोशिश करना, दैट व्हाट वुड बी माय प्रेडिक्शन, ओके। नाउ क्योंकि ये देखो 4 कैंडल ऑलरेडी अपने रेड बने हैं, मार्केट ने ऑलरेडी एक इनसाइड कैंडल बना है। जैसे ही मंडे मार्केट इस क्लोजिंग के नीचे क्लोज करेगा, हमारा मोटा मोटा बियरिश व्यू कंफर्म हो जाएगा। हाउ एवर बाइंग पैचेस हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है। एवरी डे अगर आप देखोगे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, द फर्स्ट हाफ इज मोटा मोटा ए बाइंग पैच एंड द सेकेंड हाफ इज ए मोटा मोटा सेल, ठीक है। तो दैट मीन्स ये रिट्रेस करके सेल करेगा, रिट्रेस करके सेल करेगा, रिट्रेस करके सेल करेगा 3 दिन। फ्राइडे डंप कैंडल, दैट्स व्हाट आवर प्रेडिक्शन इज, टारगेट विल बी 46,200, ओके। नाउ अपर साइड ये डूडाई लेवल है, डूडाई लेवल का फंडा बता दिया। इसके नीचे अगर मंडे क्लोज कर देता है, डायरेक्शन थोड़ा सा हमें कंफर्म हो जाएगा, तो हमें राइज का वेट करना है। जैसे ही मार्केट राइज होगा सेल करेंगे, फिर थर्सडे को थोड़ा सा राइज होगा, फिर से हम दोबारा सेल करेंगे, और उसी सेल को हम फ्राइडे के लिए कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। अगर डेली की अपन बात करें बैंक निफ्टी में, ये जो चैनल मैं बता रहा था, ये चैनल ने मार्केट ने बहुत ब्यूटीफुली देखो सारे टच करके ही गया है, नो डाउट अबाउट दैट। ये टच किया यहाँ पे आया, ये टच किया यहाँ पे आया, ये टच किया यहाँ पे आया, ये टच किया
मोटा मोटा, पूरा नहीं गया, यहाँ पे आया, अभी इसने इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आया। सो दिस इज आइडियली ए मोटा मोटा बियरिश पैटर्न, एटलीस्ट इन बैंक निफ्टी। ओके, टारगेट हमारा क्या होना चाहिए, एटलीस्ट टारगेट हमारा जो होना चाहिए वो देखो 1100 1200 पॉइंट की टारगेट होनी चाहिए, जो वही टारगेट मैं आपको दे रहा हूं। अगर मार्केट यहां से कहीं से फॉल करता है, दिस इज द वन, 46,300 के आसपास, 500 दिखा रहा है वैसे तो, ये गैप फिल का लेवल दिखा रहा है, बट देखते हैं गैप फिल होगा तो देखेंगे, ये फ्राइडे इंट्राडे में कवर करेंगे। ये 1300 टू 1500 पॉइंट का फॉल मार्केट में हम आइडियली देख सकते हैं। समझ में आया, क्लियर एवरीबॉडी? डेली कैंडल में नीचे जाएंगे बाद में। निफ्टी की अगर हम बात करें, ठीक है, निफ्टी तो भाई अल्ट्रा बुलिश है। देखो बहुत लोगों ने पूछा कि पर्सनली कि फ्राइडे सॉरी दिसंबर का महीना है तो निफ्टी बड़ा फॉल क्यों नहीं कर रहा है। नहीं, देखो बड़ा फॉल तो एक दिया है 500 पॉइंट का, देने के बाद मार्केट फिर ऊपर गया। देखो वन ऑफ द रीजन, मार्केट जब यहाँ पे था इस लेवल के आसपास, ठीक है, जहाँ पे ये कंसोलिडेशन करके ऊपर गया, वन ऑफ द रीजन इज एफआई ने टॉप में बाय किया, यहाँ पे भी बाय किया इन्होंने, वहां पे यहाँ पे भी बाय किया है मार्केट में। तो ये इतना जल्दी मार्केट को डम कैंडल देंगे नहीं, एक दे दिया फिर ऊपर लेके गए हायर प्राइस में, फिर एक डम कैंडल देंगे, दैट डम कैंडल यू आर एक्सपेक्टिंग ऑन ए फ्राइडे, तब जाके उनके कुछ पैसे बनेंगे। ये डम कैंडल में नहीं खेल सकते, क्योंकि इन्होंने तगड़ी बाइंग करी है इस एरिया में। तो ये प्रॉफिट बुकिंग भी ट्रांचेस में करेंगे, डम कैंडल मार्केट वेव, डम कैंडल मार्केट अप, डम कैंडल मार्केट अप, दैट इज हाउ एफआई इज गोइंग टू प्ले डेफिनेटली, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। दैट इज द रीजन थर्सडे हम बुलिश मार्केट में थे, क्योंकि इतना बड़ा फॉल होने के बाद देयर वाज नो चांसेस कि ये फॉलो अप हो जाता, क्योंकि इस लेवल पे अगर एफआई ने बाइंग किया है तो इसके नीचे एफआई सेल क्यों करेगा। इट्स अ वेरी सिंपल साइकोलॉजी, राइट? ये ऊपर लेके जाएंगे थोड़ा सा, फिर यहाँ से सेल करेंगे, तब उनके कुछ पैसे बनेंगे, ऐसे भी उनकी लगी हुई है एफआई की, ठीक है। नाउ दैट इज व्हाट फॉर डेली कैंडल सोर्स, कंसिडरिंग द एफआई का बिहेवियर। नाउ अगर हम देखेंगे ये वीकली में अपना कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, द थ्योरी ऑफ 7 8 9 कैंडल वाला जो हमारा थ्योरी होती है आइडियली, क्योंकि बैंक निफ्टी में हमारा फिफ्थ कैंडल रेड था, इसलिए मैंने बोला था निफ्टी में भी बड़ा नहीं जाएगा, छोटा रेड कैंडल बनाएगा बट बड़ा नहीं जाएगा, बट रेड बनाएगा। तो दैट इज व्हाट मार्केट हैज डन। नेक्स्ट वीक भी मार्केट रेड बनाएगा, फ्राइडे तक अगर आप रखोगे, ठीक है, थर्सडे तक भी रेड बनेगा बट छोटा रेड बनेगा, फ्राइडे को बड़ा रेड बनेगा, वीकली कैंडल आपकी बड़ी रेड बन जाएगी। दैट इज व्हाट माय व्यू इज। नाउ यहाँ पे जैसे बैंक निफ्टी में भी बोला, यहाँ पे क्लोजिंग हमारी कितनी हुई है, 350 हुई है, डू डाई लेवल हमारा 320 के आसपास है। जैसे ही 320 के नीचे मार्केट गया और सस्टेन करना चालू किया, क्लोजिंग करना चालू किया ऑन ए डेली लेवल, स्पेशली ऑन मंडे, हमारा बियरिश ट्रेंड मोटा मोटा कंफर्म हो जाएगा। बट द बियरिश ट्रेंड इज जस्ट फॉर ए वीक, नॉट फॉर लाइक जनवरी वाला स्टफ। जनवरी के लिए हम दूसरा प्रेडिक्शन करेंगे, ठीक है। दैट्स व्हाट द वीकली कैंडल सेज। डेली का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। अभी बैंक निफ्टी में एक बार चलते हैं और 5 मिनट के कैंडल पे आपकी ट्रेडिंग देखते हैं कि मार्केट कैसे ट्रेड कर सकता है। पहले तो थोड़ा सा पोजिशनल व्यू बनाते हैं, फिर अपन मंडे का ट्रेड करते हैं। देखो ये जो है, जो मैं अभी थ्योरी आपको बताया डेली कैंडल में, मार्केट जैसे यहाँ से गया था, ये चैनल मैंने पिछले हफ्ते ही बनाई थी अगर आपको याद होगा। मार्केट ने यहाँ पे गया, ऊपर गया, टच किया, फिर सपोर्ट लिया, फिर टच किया, फिर यहाँ से गिरा, ये मिड में, अगर आपको याद होगा लास्ट वीक का वीडियो संडे का, मैंने बोला था ये मिड से मार्केट एक बार ऊपर जाएगा। इफ यू रिमेम्बर, इफ यू डोंट रिमेम्बर, आप पूरा लास्ट संडे का वीडियो आप उठा के देख सकते हो। मैंने संडे क्या बोला था, ये वेडनेसडे का ट्यूसडे का मार्केट है, मैंने क्या बोला था, मार्केट एक बार ये मिड से ऊपर जाएगा, ठीक है। दैट इज व्हाट मार्केट हैज डन। मार्केट ने ब्रेक किया, ये ब्रेक किया, बाइजन ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद ये जो एरिया है ये ट्रैप है। अगर आप देखोगे ये एग्जैक्टली मिड से ही फॉल हुआ है, जहां से सपोर्ट लेके गया था, ठीक है। ये ट्रैप एरिया है, ट्रैप को इसने खत्म कर दिया है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके एक बार सेल दे भी चुका है। दूसरी बार अगर मार्केट जाता है, सेल अटेम्प्ट हमारा डेफिनेटली बनता है। तो ये जो एरिया है
ये एरिया में हमारा सेल मार्केट में बनता है, और मंडे ऐसे भी सेकेंड हाफ में हमारा सेल है, तो एक सेल अटेम्प्ट हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, ट्रेड कैसे करेंगे मैं बाद में बताता हूँ। नाउ एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, बैंक निफ्टी में ना एक लेवल है ये वाला, हाँ यही जो अपना है 46,250 वाला लेवल है, ये एक हरी लेवल है। हरी लेवल बहुत दिनों के बाद मैं आपको दे रहा हूँ। मार्केट में हरी लेवल क्या होता है, अनटच्ड लेवल होता है, और ये अनटच्ड हरी लेवल जब भी मार्केट कवर करता है वो बेसिकली एक दिन में एक झटके में करता है, एंड दैट इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग ऑन ए फ्राइडे, कि एक झटके में मार्केट कहीं से भी फॉल करे, यहाँ से फॉल करे, यहाँ से फॉल करे, यहाँ से फॉल करे, एक झटके में सीधा 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 46,250 का लेवल मार्केट टच करना चाहिए। इसके नीचे कितना जाएगा आई डोंट नो, बट ये एक बार टच करना चाहिए। नाउ द क्वेश्चन वुड बी कि अगर मंडे सॉरी ट्यूसडे वेडनेसडे के अंदर अगर मार्केट का ये लो कट जाता है तो क्या, ओके तो क्या, तो उसमें एक चीज खाली ध्यान रखना, फॉल तो वैसे भी होगा उस केस में मार्केट, ये एक पावरफुल रिवर्सल लेवल है, मार्केट यहाँ पे कट करना है, एक बार ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, जैसे ही जाएगा रीजनेबल अमाउंट 300 400 पॉइंट गया, दोबारा सेल करना, उस केस में हम बड़ा सेल भी मार्केट में देख सकते हैं। सो वी आर टॉकिंग अबाउट ए 2000 पॉइंट का फॉल पॉसिबल है, प्रोवाइडेड दैट ट्यूसडे वेडनेसडे तक मार्केट इस ये जो लो है, ये लो के नीचे, ये जो स्विंग लो, ये लो नहीं है, ये वाला लो, ये जो लेवल मैंने बोला 47,120, इस लो के नीचे अगर आ जाता है देन पॉसिबल है। टारगेट 46,200 का तो आएगा ही आएगा, 250 आएगा, मैं नीचे की बात कर रहा हूँ, क्या नीचे और ये 500 पॉइंट 600 पॉइंट गिर सकता है, दैट इज पॉसिबल ओनली व्हेन वेडनेसडे के आसपास हम इस लेवल के नीचे अगर ट्रेड कर रहे हैं तो, अदरवाइज नॉट। ठीक है, एवरीबॉडी इज क्लियर। निफ्टी का तो लेवल बता ही दिया मैंने ऑलरेडी, बहुत फटाफट आज वीडियो करेंगे, ज्यादा कुछ लफड़ा करने की जरूरत नहीं है। ना देखो निफ्टी में जो लेवल होगा, अच्छा निफ्टी में लेवल नहीं दिया था, निफ्टी में जो टॉप साइड की लेवल होगी वो 21,520 की मैक्सिमम होगी वीकली की, क्योंकि ये जबरदस्त सप्लाई है, एक बार में नहीं काटेगा अनलेस देयर इज ए मोमेंटम कैंडल और न्यूज हैपेंस, न्यूज आ गया तो हम कुछ कर नहीं सकते, या गैप अप हो गया तो हम कुछ नहीं कर सकते। गैप अप हुआ तो क्या करोगे गैप अप हुआ तो ये लेवल का तोड़ने का वेट करना, जैसे ही टूटा ठोक देना। अगर गैप अप नहीं होता है, नीचे से ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे ऐसे भी रेजिस्टेंस लेगा तो सेल करना है, बट मुझे नहीं लगता यहाँ तक जाएगा। मुझे जो लगता है निफ्टी के नॉट 21,450 के ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल है मंडे, अगर सेकंड हाफ में सेल हो गया, सेकंड हाफ में सेल नहीं होता है तो जाएगा, अदरवाइज 21,450 से ऊपर जाना मुश्किल है। 520 की बात छोड़, 450 से ऊपर जाना निफ्टी के लिए मुश्किल रहेगा। दैट मीन्स मोटा मोटा व्यू अगर आप मेरी बात समझ रहे हो, इट्स अ सेल ऑन राइज मार्केट, जिसमें फर्स्ट हाफ बाय होगा, सेकेंड हाफ सेल होगा। ये मार्केट अगर काटा तो हमारा लेवल होगा, पहला टारगेट होगा 20,000 21,000 राउंड लेवल, ये बॉटम जो है, ये बॉटम अगर कटा देन वी कैन सी 300 पॉइंट का ब्रूटल फॉल 20,700 के आसपास, यहाँ पे जो आपकी डिमांड जोन बनी थी वहां पे, नॉट हियर है। वैसे 800 में काट सकते हो आप यहाँ पे भी मार्केट रिएक्शन दे सकता है। चलो 800 लेते, ये नहीं लेते, 700 नहीं लेते हैं, आएगा तो आ जाएगा, बट यहाँ पे आप रखना 750 तक आप रखना, ठीक है, 750 के लेवल में काट देना अगर मार्केट आपको मिलता है, क्योंकि जैसे ही बैंक निफ्टी रिवर्स करेगा, निफ्टी भी यहाँ से रिवर्स करेगा, रीजनेबल राइज ऑफ 150 200 पॉइंट्स, फिर हम सेल का सोच सकते हैं। बट आई डोंट थिंक 20,400 तक मार्केट आएगा, 1000 पॉइंट का फॉल निफ्टी में थोड़ा सा मेरे को मुश्किल लग रहा है। हाउएवर 600 पॉइंट का फॉल निफ्टी में एक हफ्ते में पॉसिबल है, राइट। नाउ मंडे की अगर हम बात करें, निफ्टी में बहुत सारे लेवल बनाए हैं, बैंक निफ्टी थोड़ा क्लियर है, ये सारे स्विंग्स सब स्विंग्स वाले लेवल है, ये थोड़ा सा ऊपर है, ये स्विंग वाला लेवल है, ये स्विंग वाला लेवल है, और यही मैंने बोला था ये स्विंग, नॉट दिस स्विंग, बैंक निफ्टी में भी वही वाला, नॉट द फर्स्ट, नॉट द लोएस्ट वन, द वन नियरेस्ट टू द लोएस्ट, ये अगर कटा और मार्केट इसके नीचे सस्टेन हुआ, समझ जाना मार्केट सेल ऑन राइज, हमारा व्यू सही जाने वाला है। ओके, अभी ट्यूसडे कटेगा वेडनेसडे कटेगा आई डोंट नो। कल की जो हमारी ट्रेडिंग होगी, मार्केट में क्या बोल रहा है, फ्लैट ओपनिंग ही दिख रही है मोटा मोटा,
है ना, मोटा मोटा एक फ्लैट ओपनिंग दिख रही है, ज्यादा नहीं दिख रही है, या फिर हल्का नेगेटिव ओपनिंग दिख रही है। मार्केट अगर ऊपर गया, दोनों लेवल सेल के, ये स्विंग से भी आप सेल कर सकते हो जो हाई है फ्राइडे का, या फिर मार्केट इधर गया तो 21,440 तो काइंड ऑफ ब्लाइंड सेल है। इसी एरिया में कहीं पे भी आपको मार्केट मिला, जो आस्ट्रो की हमने टाइमिंग दिया अराउंड 1:30 कुछ तो दिया है ना, हाँ, वहां पे एक लंबा सेल खींच देना, बॉटम तक आएगा, यहाँ तक भी आने की पॉसिबिलिटीज है, ये लो तक मार्केट आ सकता है। ठीक है, उसके बाद वेडनेसडे के लिए मार्केट को छोड़ देना। ठीक है, पोजिशनल खेलने की जरूरत नहीं, क्योंकि वेडनेसडे में अगर मार्केट गैप अप हुआ, ये रेंज बाउंड करेगा, सेल तो देगा, रेंज बाउंड करेगा, पैसे नहीं बनेंगे। ऑप्शन बायर की बात करें, ऑप्शन सेलर जो हैं, आप सी सेल कर सकते हो। देखो, मैं जनरली इंडेक्स में सी सेल का रिकमेंडेशन जनरली नहीं करता, क्योंकि 70-80% ऑफ टाइम ये फेल होता है। इस बार कर सकते हो अगर मार्केट इस लेवल के आसपास पहुंचता है, लेकिन हेजिंग के साथ करना और स्प्रेड बड़ा मत रखना। ओके, कम पैसे कमाएंगे लेकिन सुकून वाले पैसे कमाएंगे, स्पेशली सी सेलिंग में। पी सेलिंग में तो मैं दूर का हेजिंग देता हूँ, सी सेलिंग में पास का हेजिंग ही लेना, सो दैट यू कैन मिनिमाइज योर लॉसेस। ओके, ठीक है, ये हो गया आपका मंडे का। मंडे क्या मार्केट यहाँ तक आएगा, यहाँ तक है लेवल्स इसके, यहाँ तक भी लेवल्स है। वो मार्केट तभी आएगा जब मार्केट हैवी गैप डाउन करेगा और ये रेंज में मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन करके सेल मार दे, तब जाके पॉसिबिलिटी, अदरवाइज नहीं आएगा। तो देखना पहला हाफ में मार्केट कहाँ जाता है, यहाँ तक जाता है, यहाँ तक जाता है, यहाँ तक जाता है, सेल तो करना ही है सेकंड हाफ में। ठीक है, तो उस केस में लेवल, ये सिनारियो में लेवल यहाँ नीचे का लेना, 21,100, 21,130, यहाँ तक, उससे ज्यादा नहीं। बट मेरा मेरा प्रिफरेबल ट्रेड, मार्केट यहाँ से ऊपर उठना चाहिए, इस लेवल से, उधर भी नहीं, इस लेवल के आसपास मार्केट को सेल देना चाहिए, और एटलीस्ट ये लो लेवल तक कल मार्केट आना चाहिए। ठीक है, बाकी देखते होता है कि नहीं। दो सिनारियो दिए हैं, ज्यादा नहीं दिए हैं, उसके हिसाब से ट्रेड करना। बैंक निफ्टी का बहुत सिंपल है, ऑलरेडी बोला, ये सेल जोन है मार्केट, ये भी मार्केट नेगेटिव ही ओपन होगा, ऊपर जाने दो, इस एरिया में सेल एम पैटर्न बना तो बिंदास ठोक देने का। 47,150 ये टारगेट आएगी, और सेकंड टारगेट ये लो है लेवल एक्चुअली 820 के आसपास, बट हम 920 में काट देंगे, 100 पॉइंट के लिए मारामारी नहीं करेंगे। एंड दिस वुड बी योर डे फॉर टुमारो। ना, मार्केट अगर गैप अप हो जाता है तो इसको जान दो, जान दो, जान दो, जान दो, और ये अगेन जो मिडिल लेवल है 48,200 250 के लेवल से यहाँ पे एम पैटर्न का वेट करना, या फिर स्विंग लो कटने का वेट करना। ये काटेगा, ये काटेगा, एटलीस्ट ये काटेगा, नहीं काटेगा आई डोंट नो, बट ये काटेगा, यहाँ तक आ जाएगा मार्केट। सो अराउंड 500 पॉइंट का फॉल बैंक निफ्टी। बट मैं चाहूंगा कि ये सिनारियो ना हो, क्योंकि ये सिनारियो कंफ्यूज करेगा। अभी वीडियो बनाने के लिए तो इजी है, बोल देना कि यहाँ जाएगा तो यहाँ ठोक देना, यहाँ जाएगा तो यहाँ बाय कर देना, बट लाइव में फट जाती है। कॉन्फिडेंट ट्रेड हमारा ये होगा, मार्केट हल्का गैप डाउन करे, ऊपर जाए, यहाँ से रेजिस्टेंस ले और जाए ना, स्टॉप लॉस आपका यही होगा, स्विंग लो काटा, बिंदास ठोक देंगे यार 47,150, उसके बाद 920। ठीक है, ये दिस शुड बी ए कॉन्फिडेंट ट्रेड दैन द गैप अप वाला ट्रेड। ओके, बाकी जो होगा लाइव में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, जय माता दी।